हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, मैंने बोला था कल कि आज धूप निकली है और कल कोहरा बहुत ज़्यादा गिरेगा। तो सच में आज बहुत ज़्यादा कोहरा है। ये देखिए फ्रेंड्स, आज टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। आज बज गए हैं 8:30 और अभी मैं उठी हूँ सो के और जस्ट इनको लेके आ गई टहलाने के लिए, क्योंकि ये मेरे लिए काम बहुत ज़रूरी। शेरू, कहाँ जा रहे हो? साथ में चलो, साथ में। शेरू, एक ये इनका दोस्त है, ये रोज सुबह इनके साथ आता है और साथ ही जाता है। वैसे इतने समय तक कपड़े भी धुल गए थे कल, और आज अभी कुछ भी नहीं है। जैसे मैं उठी लेके तुरंत इनको आ गई। मैंने कहा ये काम ज़रूरी है पहले। लेकिन यहाँ 100 मीटर की दूरी के बाद में फिर कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी। यहाँ पर मैं खड़ी हूँ, 100 मीटर की दूरी पे अपार्टमेंट है ये बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। हल्की हल्की सी रफ दिख रही है, वो भी वीडियो में तो दिख ही रहा है, वैसे तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है ये। तो फ्रेंड्स, अब घर पर आ गई हूँ। यहाँ पर मेरी बन रही है चाय और चाय को लेके चलते हैं ऊपर। चाय मेरी बन चुकी और मैं आ गई हूँ। यहाँ पे देखिए कितनी धुंध छाई हुई है, ऊपर से ही छत पे से सभी ऐसे दिख रहा। बहुत ठंडा मौसम है यहाँ पे, लेकिन फिर भी मतलब मेरा जो है मन नहीं मानता है। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। मेरा यहाँ पे आके ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है फ्रेंड्स। तो ये समझ लीजिए, अब मैं यहाँ पे चाय पी रही हूँ, टहल रही हूँ। मैं सोच रही हूँ आग ना जलानी पड़े, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा छाई हुई है, बहुत ज़्यादा कोहरा है, ठंड है। तो और कपड़े साथ में, सबसे मेन प्रॉब्लम है कपड़ों की। कपड़े धुल रहे हैं तो मुझे यहाँ पे रहना ही पड़ेगा। अगर मैं नीचे चली गई तो ऊपर आना संभव नहीं होता है, कपड़े फिर मशीन में भी पड़े रहते हैं। तो कपड़े धो के लेके ही जाऊँगी, मेरा रोज़ का काम है और आजकल रोज़ कपड़े धुले जा रहे हैं। अबे नीचे दिखाऊंगी चल के, कितने सारे इकट्ठे हो गए हैं, कुछ सूख भी नहीं पा रहे, सही से धूप नहीं निकल पा रही थी तो। लेकिन धुलना ज़रूरी है, थोड़े थोड़े करके धीरे से फिर सूखते रहते हैं। तो जब धुल जाते हैं तो सूख तो जाएंगे ही कैसे ना कैसे करके। तो बस यहाँ पर मैंने चाय पी ली है, उसके बाद हाथों में बहुत गलन सी महसूस हो रही है, उंगलियाँ कट रही हैं। तो फिर चलिए जला लेते हैं आग, क्योंकि लकड़ियाँ पर्याप्त रखी हुई हैं, तो लकड़ियों का भी यूज हो जाएगा सही से। तो यहाँ पर मैंने जो मेरा एक कुर्ता था पुराना सा, फटा पुराना, वही पोंछने ओछने वाला, उसकी आज बलि चढ़ गई है। तो सबसे पहले आग मैंने लगाई है उसी में, क्योंकि कपड़े में आग बहुत जल्दी पकड़ लेती है। और मैंने देखा आग इतनी तेज़ी से हो रही थी, तो ऊपर जो है छत की वो लेंटर जो है वो काला हुआ जा रहा था। तो फिर मैंने इसको, ये रबड़ मेरा पाइप पड़ा है पानी वाला, तो उससे फिर मैंने इसको खींच के इधर किया, क्योंकि मैं अगर हाथ से करती लकड़ियाँ फिसल जाती हैं तो मेरे कपड़े वपड़े जल जाएंगे, मैं भी जल सकती हूँ। तो मैंने सोचा इसको पाइप से इधर खींच लेती हूँ। तो यहाँ ऊपर काला हो रहा था, तो इसलिए मैंने इसको खुले में कर दिया है इधर बाहर। और बस थोड़ा सा हाथ सेक ले रही हूँ, साथ में ही मतलब कपड़े धुलते जा रहे हैं बार बार, क्योंकि पानी भरना पड़ता है, निकालना पड़ता है। फ्रेंड्स, ये रोज़ का काम है, आपने पिछले वीडियो में भी देखा होगा। कपड़े मैं सुबह सुबह इसलिए धुलती हूँ कि एक तो मुझे ऊपर अच्छा लगता है, ऊपर से कपड़े सुबह धुल जाते हैं तो सही रहता है। अगर हम धूप का वेट करते हैं कि धूप निकलेगी तो कपड़े धुलेंगे, तो धूप आके चली जाती है और कपड़े नहीं धुल पाते हैं। तो कपड़े धुल के पहले से डाल देते हैं, तो धूप आती है तो कपड़े सूख जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ नीचे, और गाना ना गाऊँ मैं और काम मेरा हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। सोई जमी थी, सोए नजारे, देखा तुम्हें तो जागे ये सारे। सोई जमी थी, सोए नजारे, देखा तुम्हें तो जागे ये सारे। आज खुशी से मेरा दिल ये पुकारे है, दिल में अरमान है, लाख तू पालिए। आ गए आ गए आ गए पास हम, आ गए पास हम। ओ बेखुदी में सनम, तो फ्रेंड्स, नहाने धोने के बाद का जो वीडियो और कामों का है वो नहीं बन पाया है। जब मैं रज़ाई में बैठी तो मैं यहाँ पे क्रोशिया से अपनी बची हुई ऊन का इस्तेमाल कर रही थी। जो छोटे छोटे टुकड़े बचे हुए थे तो उनके मैं इस तरीके से
बना ले रही हूँ। इनको चाहे किसी चीज़ में कवर कर सकते हैं, डाल सकते हैं स्टूल वगैरह पे या फिर टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे डाल सकते हैं इस तरीके से। तो इसको मैं ख़त्म कर रही हूँ ऊन को, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे स्वेटर बनाए हुए हैं, छोटे बच्चों के, बड़ों के, अपने लिए। तो उसमें छोटे छोटे से ऊन के जो टुकड़े बच जाते हैं, छोटी छोटी सी गुल्लियाँ बच जाती हैं, तो मैंने उनको ख़त्म कर दिया। क्योंकि मैं सोचती हूँ अब मेरा मन नहीं लगता है बनाने में स्वेटर के, तो ये पड़ी रहेंगी, बेकार हो जाएंगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से ये सब कपड़े दोनों सोफ़ा पे पड़े हुए हैं, 2-3 दिन के हैं, क्योंकि धूप हल्की हल्की निकली थी। और आज भी मैंने कपड़े धुले हैं, तो आज वाले ये गीले ज़्यादा, तो इसलिए मैंने इनको बाहर बालकनी पे डाल दिया है, और ये तो सूखते ही रहेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ DIYs हैं, ये प्लास्टिक के डब्बे जो होते हैं उनके ढक्कन पे, और ये प्लास्टिक की कोल्ड ड्रिंक की बॉटल उससे। और ये फ्रेंड्स नेक्स्ट डे है आज फिर से जो मैं शुरुआत करने जा रही हूँ डस्टिंग की। तो ये वाला बॉक्स मैंने कपड़े से ही बनाया था, जो पुराना कपड़ा स्टॉल था उसका मैंने इस पे कवर किया था इस बॉक्स को। ये कार्डबोर्ड का बॉक्स है, तो यहाँ पर ये मेरा बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ पे मैं जब फ्री टाइम पे होती हूँ और मुझे कोई कपड़ा ऐसा दिखता है जिससे कोई फट जाता है, मेरा कुर्ता या शलवार या कोई और कपड़ा, तो मैं उसको कट करके पीसेस बना के इसमें रख देती हूँ इस बॉक्स में। और जब मुझे डस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है तो मैं इसमें ले लेती हूँ, या गैस वैस साफ़ करने के लिए तो मैं इससे से निकाल लेती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा मुझे लगता है, तो मेरा बहुत ही काम आसान कर देता है। जब भी ज़रूरत हो तो कपड़ा ढूंढना नहीं पड़ता है फ्रेंड्स। तो बस यहाँ पर देखिए डस्टिंग कर लेती हूँ, और आज बहुत सारे काम मुझे करने हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि क्या मैं कर पाऊँगी क्या नहीं कर पाऊँगी। जो कुछ कर पाती हूँ उसमें से कभी कभी ऐसा होता है कि वीडियो ही नहीं बन पाता है फ्रेंड्स, और जो बन पाता है तो वो कुछ मतलब एडिट करने में भी रह जाता है, ऐसे ही चलता रहता है। तो यहाँ पर मैं झटपट से सारी डस्टिंग कर दी है, गेट वगैरह साफ़ कर दिए हैं, और अब लगा ले रही हूँ झाड़ू। झाड़ू के बाद पोछा लगाऊंगी। और आज टाइम तो वैसे भी ज़्यादा हो गया है, क्योंकि आजकल पता नहीं क्या हो गया है मुझे, मैं देर से उठ पा रही हूँ, काफ़ी टाइम हो जाता है उठने में। कल तो मुझे 8:30 बज गया था उठने में, आज फिर भी मैं 7 बजे उठी हूँ। तो इस तरीके से वैसे मैं 5 बजे बिस्तर छोड़ देती थी, लेकिन करें क्या, सर्दी का मौसम होता ही ऐसा है, हर किसी को मतलब लेजी बना देता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स झाड़ू लगा रही हूँ झटपट। झाड़ू भी लगाने को बहुत सारी हो जाती हैं, ऊपर से नीचे तक पूरे में झाड़ू लगानी पड़ती है। तो आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि काम वाली क्यों नहीं रखती। तो फ्रेंड्स काम वाली तो रखी थी, लेकिन करे क्या, सर्दी के मौसम में वो भी छोड़ गई। यहाँ पर ये सिंघाड़े बॉयल हो रहे हैं। सिंघाड़े में लेके आई थी सब्जी बनाने के लिए, तो सब्जी नहीं बन पाई, तो फिर मैंने सिंघाड़े जो है उबालने के लिए रख दिए कुकर में भर के, और फिर मैं पोछा लगा दे रही हूँ। तो पोछा लगा के उसके बाद फिर मैं अभी और सारी सब्जियां वगैरह ली हैं, तो वो मैं बनाऊंगी। आज मेरा मन कर रहा था चने का साग खाने का, तो चने का साग लिया है मैंने, पत्ता गोभी ली है, बथुआ लिया है रायते के लिए, और गाजर लिया है हलवा बनाने के लिए। और देखो क्या बना पाती हूँ क्या नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि जब कोई पास में होता नहीं है खाने वाला तो फिर ज़्यादा बनाने का मन नहीं करता है। और जब भी ये बोल देते हैं कि मैं आ रहा हूँ तो मैं कुछ ज़्यादा ही ख़रीद लेती हूँ, सब्जियाँ वगैरह सब कुछ। तो उसमें से देखती हूँ क्या बना पाती हूँ, और अगर ये आते हैं तो बनेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं बनेगा फिर। तो ये देखिए सब्जियां अभी मैंने जस्ट ली हैं, ऊपर से ही ली हैं मैंने सब्जियां छत पे से। और बैग मैंने एक बना के रखा है डोरी बांध के, तो मैं वही बैग में लटका देती हूँ, उसी में पैसे रख देती हूँ, बस ले लेती हूँ। तो मेरा झाड़ू पोछा तो हो गया नीचे। अब मैं आ गई हूँ छत पे, इसलिए क्योंकि अभी थोड़ी देर के लिए ही छत पे धूप रहेगी, तो सबसे ज़रूरी है मेरे लिए धूप खाना। तो मेरे दोनों काम होते जाएंगे, सब्जियां भी साफ़ होती जाएंगी और धूप भी मुझे मिलती जाएगी। उसके बाद मैं चलूँगी नीचे। नहाना धोना होने के बाद फ्रेंड्स फिर मुझे लग रही थी भूख, तो मैंने झटपट से 2 ये रखे थे मेरे पास पाव, तो मैंने इनको बर्गर बनाया सिंपल, और उसके बाद 2 पापड़ सेके और चाय बनाई। मैं सबसे ऊपर वाली छत पे आ गई हूँ, क्योंकि यहीं पर धूप है, और नीचे वाली छत पे जहाँ मेरे प्लांट्स लगे हुए हैं वहाँ पे धूप जा चुकी है फ्रेंड्स। तो बहुत कमर में दर्द हो रहा था, तो मैं लुढ़क भी गई हूँ। तो फ्रेंड्स मिलूँगी अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।